हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक पांडे एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये सीरीज़ डेली आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे मिलेगी। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले कल के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे रिवीजन के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स को। हाल ही में भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में अटलांटिक महासागर तैर कर पार करने वाली पहली बधिर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ओब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए SOS अलर्ट लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हुनर हाट पहल का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुनर हाट पहल का आयोजन आपका प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की लक्ष्मी किसे चुना गया है? तो ये दीपिका पादुकोण और PV सिंधु जी को चुना गया था। चलिए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके या जीके के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम शामिल करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। अब बात आती है कि 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखते हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल बंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। अब बात हो रही है 1853 की, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, और इस ट्रेन का नाम, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इस ट्रेन का नाम फेरी क्वीन था। और इस ट्रेन में 3 डिब्बे थे जिनका नाम आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। सुल्तान, साहिब और सिंध नाम के 3 डिब्बे इस फेरी क्वीन में लगाए गए थे। चलिए इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस ये है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। अच्छा, पूछ सकता है आपसे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, BSNL ने SBI बैंक के साथ, BSNL का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसा कि आप फोन पे, पेटीएम इससे पेमेंट करते हैं, वैसे ही BSNL और SBI ने मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो है भारत इंस्टा पे। अभी कुछ दिन पहले आया था भारत पे, और उसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम भारत इंस्टा पे है। अब बात आई है BSNL की, तो BSNL को भी देख लेते हैं। BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। BSNL के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहती हैं, तो ये हैं मैरी कॉम जी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य, देखिए आंध्र प्रदेश से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इस समय का ट्रेंडिंग टॉपिक है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में इसका हाई कोर्ट भी अलग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल हमने आपको बताए थे पिछले वीडियोस में। प्रज्ञान पोर्टल झारखंड से लॉन्च हुआ है। कोआ पंजाब पोर्टल ये आपका पंजाब से लॉन्च हुआ है।
ऐसे ही और भी कई सारे पोर्टल्स थे, आप पोर्टल्स के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी। भाषा के आधार पर अलग होने वाला यह भारत का पहला राज्य है। हाल ही में यहाँ पे कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर डोर टू डोर स्टेप पेंशन योजना, मीन्स जो अति वृद्ध लोग हैं उनके घर पर जाकर डायरेक्ट उनको पेंशन दी जाएगी। आंध्र प्रदेश को एशिया का एग बाउल और भारत का कोहिनूर का हीरा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में टाटा पावर्स ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है। तो आगे चलते हैं, ये केवल इतना ही था। सहयोग नामक मोबाइल एप्लीकेशन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे सामुदायिक कार्यकर्ताओं की मदद के लिए विशिष्ट डेटा एकत्र किया जाएगा और उसमें मदद मिलेगी, जिससे कोविड-19 सर्वे में भी मदद मिलेगी। ये जो सहयोग पोर्टल है वो आपका आरोग्य सेतु के बेस पर काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया ने सीबीएसई के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में फिट इंडिया एक्टिव डे लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? स्वस्थ रहने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों को छात्रों के साथ साझा किया जाएगा और उन्हें स्वस्थ रहने की नई नई टेक्निक बताई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। U2, अब ये U2 क्या है देखते हैं। चांद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाला रोवर बन गया है, क्योंकि इसने चंद्रमा के सबसे दूर 13वें चंद्र दिवस के लिए काम करना शुरू कर दिया है और यह जो रोवर है वो चीन का है। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम का एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। इस वेबिनार श्रृंखला में देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति का उजागर करना है। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में है। ठीक है, तो ये वेबिनार शुरू हुआ है, इसे पूछ सकता है कि पहला शहर इसका कौन सा था, तो दिल्ली शहर था और इसे सिटीज ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है, तो उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 1.9% तक कर दिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर थ्योरी का, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर दी फ्रांस जून 2020 में होनी थी, इसे स्थगित कर अगस्त 2020 में किया जाएगा इसका आयोजन। चलिए फ्रेंड्स इससे बनने वाले जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में रेल परिवहन दिवस आपका कब मनाया गया है? ऑप्शन को देखिए, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल। तो फ्रेंड्स ये रेल परिवहन दिवस आपका मनाया गया है 16 अप्रैल को
और 16 अप्रैल को क्यों मनाया गया? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलवे ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। इस ट्रेन का नाम फेरी क्वीन था और इस ट्रेन में 3 डिब्बे लगे हुए थे, सुल्तान साहिब और सिंध। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ, या इलाहाबाद बैंक के साथ, या एसबीआई बैंक के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, हरियाणा ने, या आंध्र प्रदेश ने? तो कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? टाटा पावर्स, अंबानी ग्रुप्स, जेफ बेजोस, या बिल गेट्स ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिट इंडिया ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया एक्टिव डे लॉन्च किया है? सीबीएसई के साथ मिलकर, आईसीएमआर के साथ मिलकर, आईसीएसई के साथ मिलकर, या सीसीई के साथ मिलकर? तो ये सीबीएसई के साथ मिलकर फिट इंडिया एक्टिव डे लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांद की सतह पर सबसे अधिक समय तक काम करने वाला रोवर कौन सा है? प्रज्ञान, U21, U22, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं कि U22 नाम का जो रोवर है वो चंद्रमा पर सबसे अधिक समय तक काम करने वाला रोवर बन गया है और यह रोवर चाइना देश का है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपना देश देखो नामक वेबिनार शुरू किया है। इस श्रृंखला में पहला राज्य कौन सा है जहां से वेबिनार शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, नोएडा, मध्य प्रदेश, या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक कम रहने का अनुमान लगाया गया है? कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है? ये कम टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। 1.9%, 2.3%, 2.6%, 3%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.9%। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सहयोग नामक मोबाइल पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा, या भारत का पर्यटन मंत्रालय द्वारा? तो फ्रेंड्स, ये जो सहयोग नाम का पोर्टल है ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भारत का जो नक्शा होता है वो कौन जारी करता है? तो भारत का नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया ही जारी करता है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर दी फ्रांस अब कब आयोजित की जाएगी? अगस्त 2020 में, नवंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अभी आप ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर दी फ्रांस जून 2020 में आयोजित होनी थी और अब यह अगस्त 2020 में आयोजित की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज तक यहीं तक रखते हैं और मैं आपको फिर से कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सिंधु दर्शन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? फिर 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्या सुमंगला योजना कहां पर शुभारंभ की गई? नेक्स्ट है, गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन सा बना? और लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, कुकुर तिहार महोत्सव कहां पर लॉन्च किया गया है? ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।